उनकी सजेशंस थी, उनको नोट किया, उनको सुना और उनकी बात सुनी। बड़ी वैल्यूएबल मुझे राय मिली और मेरा ख्याल है कि आज मेरा ये पहला तंजीमी दौरा है, तो ये फैसला जो हमने किया था कि एक एक डिवीज़न में जाके हम रात रहेंगे और अगले दिन मुलाकातें करेंगे, आई थिंक उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। और मेरे पर जो एतमाद कारकुनों ने किया है, मुस्लिम लीग नून ने किया है, मैं उस सब के लिए उनकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं जिस तरह एक कारकुन की तरह आज मुझे काम करके, इंटरैक्ट करके जो मुझे आज तसल्ली हुई है, मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। ये जो हमने एक्सरसाइज शुरू की है, ये जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है, ये जो तंजीमी हमने एक इजलास शुरू किए हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे आज लगा है कि ये जो मुस्लिम लीग नून की अवामी कुव्वत है उसको 4 चांद लगाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके सवाल हैं तो बताएं। ये नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आएंगे और आने की तैयारी कर रहे हैं। जब तक उनकी कोई जहाज की बुकिंग नहीं हो जाती तब तक तो डेट फाइनल नहीं हो सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि आने वाले चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे। देखिए, ये दोनों इशूज़ जिनके ऊपर आपने बात की है, ये सूबाई हुकूमत से रिलेटेड हैं। पंजाब में अगर लाहौर को सेफ सिटी बनाया गया तो उस वक्त की सूबाई हुकूमत और चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, और CTD अगर पंजाब में मजबूत हुई या इस्टेब्लिश हुई तो वो भी उसी वक्त हुई। तो अब आप इसका जवाब कि कौन ज़िम्मेदार है, आप को मालूम है कि पिछले 10 साल से वहाँ पे सूबाई हुकूमत किसकी है? अमजद अवान साहब जी भाभी बात करते हैं। देखिए, नून लीग सिर्फ हकायक के ऊपर बेस करके बात करेगी। नून लीग वो घड़ी चोर की तरह नहीं है जो जब उंगली पकड़नी थी, बैसाखी का सहारा चाहिए था, वजीर आजम के ऑफिस तक पहुंचना था, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के तारीफों के ढेर लगा दिए, और फिर जब 4 साल हुकूमत रही तो दिन रात हमें उन्हीं लोगों की तारीफें सुनने को मिलती थीं, और जब इक़्तिदार से बाहर आए, कुर्सी गई, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो मोहब्बत भी उनकी चली गई और उस पर तनकीद भी शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से कोई जो मौक़िफ़ है वो हक़ाइक़ पर बेस्ड है। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से जो मौक़िफ़ है वो असूलों पर बेस्ड है, और हमारी किसी से कोई ना ज़ाती झगड़ा है, ना ज़ाती कोई अनाद है। इश्यूज़ पे बेस्ड बात होती है, वो अब भी होगी। मुस्लिम लीग नून जो हक़ाइक़ आज बता रही है या बताएगी, पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है, उसमें कोई झूठ नहीं है। जो भी बात करनी पड़ेगी वो करेंगे, लेकिन जो हमारा बयानिया है वो बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है, जिसको कौम ने पिछले 4-5 साल में अपनी आंखों से विटनेस किया। चौधरी सलीम साहब जी। जी मैम, ये बताइएगा, किया गया तो एक मीडिया ही था जो आपकी आवाज़ बन रहा था और आपके साथ कह रहा था, गिरफ्तारियाँ और चैनल्स को बंद किया जाता था, तो आप आवाज़ उठाती थी। सवाल पूछा आपने, मैं सहाफ़ियों के साथ आज भी खड़ी हूँ, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आज भी खड़ी हूँ। मुझे जो कलम है उसकी ताकत का अंदाज़ा है, और मैं फ्री स्पीच को आज भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन कुछ सहाफ़ी जो सहाफ़ियों का जिन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है और वो उनकी एक जमात के साथ पूरी अफिलिएशन है, और कुछ चैनल्स जिनमें ARY सरे फहरिस्त है, अगर वो झूठ को, प्रोपेगेंडा को झूठ बोलने वाली मशीन के तौर पे वो सामने आएगा तो उसके बारे में फिर बात तो होगी, और उसके मालिकान जो करते रहे हैं, अगर वो सहाफ़त के गाब में अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो वो बोलना मेरा हक है,
उन हकायक को अवाम के सामने लाना हमारा हक है और उनको एक्सपोज करना हमारा हक है। बाकी सहाफ़ी बरादरी के साथ मैं दिलो जान से खड़ी हूँ, खड़ी रहूंगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैं बिलीव करती हूँ। और जो आपके प्रिंसिपल्ड सहाफ़ी हैं जिनका काम सहाफ़त है, उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। अगर लगाएगा तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। अमीन अब्बासी साहब जी। अमीन अब्बासी साहब आगे आ जाए, आगे आ जाए। हाँ। है 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बहुत कीमती जानें हमने इसमें गंवाई हैं। लेकिन आपका जो सवाल है वो बड़ा वैलिड सवाल है और आपने ये कहा कि जो मैंने कल भी अपनी स्पीच में ये कहा था कि केपीके में इस घड़ी चोर की हुकूमत 10 साल रही है। 10 साल में आज भी जो काउंटर टेररिज्म का ऑफिस है वो एक जो कराए की बिल्डिंग है उसमें है। सबसे ज़्यादा फंड्स मिलने के बावजूद जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है वहाँ पर या पुलिस है वो ऑलमोस्ट निहत्ते हैं। उनके पास कोई पैराफर्नीलिया नहीं है, उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनकी प्रॉपर जो है वो हिफाजत कर सकें। उसके बाद आपने जो ये बात की कि आप ये देखें कि जो फोरेंसिक लैब है वो पंजाब की इस्तेमाल करनी पड़ती है। 10 साल इनकी वहाँ पर हुकूमत रही है। तो ये यहाँ से ही पता चलता है कि वो उसको हुकूमत को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और फिर जिस तरह से आपने दहशत गर्दों के लिए दरवाजे खोले, अपनी सरहदें खोली, उनको अपना दोस्त करार दिया और जिनको आप अपने हाथ, आंखें या कान कहते थे उनको आपने अपने लिए इस्तेमाल किया। अगर वो स्टेट के लिए इस्तेमाल हुए होते तो वहाँ पर आज ये हालत ना होती। तो ये जो कमज़ोरी है उसको मानना पड़ेगा। ये लैप्स था, ये बहुत बड़ी एक आई थिंक एक बहुत बड़ी कमज़ोरी के तौर पे सामने आई है ये चीज़, जिसके नतीजे में हमें आज जो मुल्क अमन का गहवारा बन गया था, हम वापस जो है वो ये इस तरह के दिल दहला देने वाले वाक़यात जो हैं, जो अभी इतना बड़ा सानिया हुआ है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले वक्त में मुल्क को और अवाम को महफूज रखे। मुमताज़ न्याज़ी साहब जी, एक्सप्रेस। नहीं, मैं तो बिल्कुल आपके साथ इस चीज़ में हूँ कि सबसे जो आगे बढ़ के कुर्बानी देनी चाहिए वो हम सबको, जितने भी आपने जिन का भी नाम लिया, जिन तबकात का नाम लिया, अगर अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है तो उनको रजा कराना तौर पर भी आगे बढ़कर इस चीज़ में पहले पहल करनी चाहिए। और हुकूमत को भी चाहिए कि मसावात कायम करते हुए जो बोझ आजकल गरीब आवाम के ऊपर है उसको इनको भी उसको पूरा उसका शेयर उठाना चाहिए। महमूद जहीर साहब। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप दूसरा घर ताजा सा भाव यहाँ पे आपको प्यार भी मिलता है, अपनी शेयरिंग के दायरे में जाकर उसको मौत मिली। एक तो हम वेलकम करने वाले, शुक्रिया। मैं ये चाहूँगा कि हम बिगिन में था। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग कल इक़्तिदार अफसर ने कहा कि आप लोग इलेक्शन में जाने से घबरा रहे हैं और उसके लिए आप लोग इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाने का सोच रहे हैं और प्रोलॉन्ग करने का सोच रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो, डर रहे हैं। क्या बाकी ऐसा है? जो डर रहे हैं उनका डर आपको नजर आ रहा है। हम आपके सामने खड़े, हम अवाम में मौजूद हैं। 4 साल लोगों को पता है, मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों को पता है कि अगर आज महंगाई है तो वो किसकी वजह से। आप देखें 4 साल ये घड़ी चोर की हुकूमत थी तो इनमें से एक भी बंदा इंक्लूडिंग घड़ी चोर के अवाम में जाने के काबिल नहीं था। मैं जब से लंदन से आई हूँ मैं अवाम के साथ हूँ। उसका मतलब ये है कि लोगों को पता है कि IMF का मुआहदा कौन करके गया है जिसके नतीजे में आज महंगाई हुई है। लोगों को पता है कि किसकी नालायकी और किसकी नाअहली ने 4 साल कौम को अजाब में जो मुब्तला किया और आज जो इकॉनमी को, मईशत को जो मुश्किलात का सामना है वो किसकी वजह से। देखिए मईशत जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको ओवरनाइट जो है वो आप बदल के रख दें। मईशत को जो धचका लगा है, जो उस पर खुदकुश हमला इस फितना खान ने किया है,
उससे मईशत को बाहर आते हुए भी कई साल लग जाएंगे। तो मैंने कल भी ये बात की थी कि जब पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था नवाज शरीफ साहब के वक्त में तो किसको तकलीफ हुई थी, और आज अगर इस हुकूमत के ऊपर ये जिम्मेदारी आई है तो आप ये देखें, अगर आज हम रिलीफ देना भी चाहें आम आवाम को तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि IMF का जो मुआहदा है उसने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। IMF का मुआहदा वो हमने नहीं किया, वो इमरान खान ने किया था, जिसमें वो अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तानी मईशत को गिरवी रख के आ गया था तो ये गलत बात नहीं होगी, और फिर जाते जाते उसको फ्लाउट करके चला गया, वो मुआहदे को फाड़ कर उसकी खिलाफ वर्जी करके चला गया, जिसके नतीजे में आज जब आप IMF से बात करना चाहते हैं तो IMF कहती है कि नहीं, आप पहले हमसे धोखा कर चुके हैं, पहले आज आप ये कीमतें इंक्रीज करें, ये स्टेप्स उठाएं, तब हम आपकी बात सुनेंगे। तो जो ये मुआहदा करके चले गए IMF का, इससे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम अगर रिलीफ देना चाहें भी तो नहीं दे सक रहे। अब ये तो हुकूमत फैसला करेगी, देखेंगे। राना सनाउल्लाह साहब खड़े हैं मेरे साथ, हुकूमत के नुमाइंदा, ये आपसे बात करेंगे। मैं अवाम की नुमाइंदा, मुझसे अवामी सवाल आप पूछें। माजिद क्लासरा साहब, एक मिनट जी, माजिद क्लासरा साहब। और ये मैं एक और बात कह दूं, अगर आज हम उस मुआहदे की जो इमरान करके चला गया IMF का, उसकी पासदारी करते हैं तो अवाम पर मुश्किल आती है, अगर उसकी पासदारी नहीं करते तो पाकिस्तान पर मुश्किल आती है। पाकिस्तान डिफॉल्ट खुदा न खास्ता कर सकता है। जी माजिद क्लासरा साहब, जरा ऊंचा बोल लें। मैं तो ये कहूंगी कि बड़ा आजकल ये शोर मचा रहे हैं कि इंतकाम इंतकाम। मैं और मेरी हुकूमत हम इंतकाम में बिलीव नहीं करते, लेकिन नवाज शरीफ को तो आपने नाकर्दा गुनाह की सजा देकर एक इकामा पर, एक वीज़ा पर, एक्सपायर्ड वीज़ा पर निकाल दिया। उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, इंतकाम हुआ, लेकिन इनके जो जराइम हैं, जिसमें वो घड़ी चोरियां भी शामिल हैं, जिसके अंदर तोशा खाना की इतनी बड़ी बड़ी चोरियां भी शामिल हैं, जिसमें फॉरेन फंडिंग का केस शामिल है, जिसपे 1.9 मिलियन पाउंड्स का केस शामिल है, जो इन्होंने बिल्कुल एक हवाले कर दिया अपने दोस्त के, वो पैसा कौम का पैसा जो था। और उसके बाद आप तमाम केसेस जहां पर ये सब में इन्होंने जुर्म किया हुआ है और वो जुर्म सामने आ रहा है, इसलिए ये भाग रहे हैं, जवाब जमा नहीं करा रहे, क्योंकि वो जराइम किए हुए हैं। जब आपने जुर्म नहीं किया होता तो आप अपनी बेटी का हाथ पकड़कर 200 से ज्यादा पेशियां भुगतते हैं, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन अदालत में मौजूद होते हैं, रोजाना की बुनियाद पर आपके केसेस सुने जाते हैं और आप खड़े होते हैं अपने इंतकाम का सामना करने के लिए। लेकिन जब आपने चोरी की हो, जब आपने जुर्म किया हो, तो आपका जवाब अदालत में ये जाता है कि ये अदालत की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, या मैं अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूं इसलिए मैं ये जवाब नहीं दूंगा। ये कोई जवाब नहीं है, ये जवाब है कि आपने जुर्म किया है। ये उसका इतराफ जुर्म है कि हाँ मैंने जुर्म किया, लेकिन मैं सबूत देने से डरता हूं। और जो इंतकाम का रोना रोने वाले हैं ना, मैं उनको ये बता दूं कि आपको तो अभी तक किसी ने उंगली नहीं लगाई, आप इंतकाम का दावा नहीं कर सकते, आपके साथ किसी ने इंतकाम नहीं। आप पहले तो, हमें तो कहा जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है, ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, उससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। तो जब कानून अपनी हरकत में आएगा, जुर्म साबित होता है, हो रहा है, तो फिर आपको अंजाम उसका भुगतना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप जुर्म आपने किया है, जुर्म का इतराफ आपने किया है और उसके बाद आप कानून से बचकर निकल जाएं सियासतदान की आड़ में, ये नहीं हो सकता। एक सेकंड, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफा दिया है कि मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफ शुरू हो गया है, और दूसरा सवाल यह है कि आज एक मिनट पहले मुझे इसका जवाब देने दें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो इस पे लोगों को डाउट्स थे वो उन्होंने कल टीवी पे आके खुद क्लियर कर दिए। मैं शाहिद साहब के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि शाहिद साहब हमारे मुस्लिम लीग नून के न सिर्फ नवाज शरीफ साहब के देरीना साथी हैं, ख़ानदानों से ये साथ चल रहा है, बल्कि वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, मेरे बड़े भाई हैं। और मैं रात को देख रही थी, वो कह रहे थे कि मरियम मेरी छोटी बहन है और मैं ये चाहता हूँ कि उसको ओपन फील्ड मिले ताकि वो अपना काम करे। तो
मेरा ख्याल है कि मुझे उनकी सरपरस्ती में, उनकी गाइडेंस में, मैं अपने सीनियर्स की गाइडेंस में जितने भी पार्टी के ओहदेदारान हैं उनके साथ मिल के मुझे काम करना है। और बाकी मैं खुद जाके शाहिद साहब से मिलूंगी, इंशाल्लाह उनसे मिलूंगी, उनसे दिल की बातें हम करेंगे। लेकिन वो जो आप उसमें ढूंढ रहे हैं ना, या जो मुखालिफिन उसमें ढूंढ रहे हैं, वो खुशी उनको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि शाहिद साहब एक बहुत बावफा और बासूल आदमी है। एहसन अंसारी साहब, आप आए हुए हैं, बहावलपुर की आवाम का देरीना मुतालबा है सूबा जनूबी पंजाब के साथ और बहावलपुर सूबा के साथ जो तारीख का बदतरीन फ्रॉड हुआ था 2018 के अंदर, जब जनूबी महाज का एक वो कायम किया गया था, मुस्लिम लीग नून के इलेक्टेबल्स, मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स को तोड़ के एक जनूबी महाज बनाया गया था। और हमें पता है वो किसने बनाया था, और उसमें इमरान को मेजॉरिटी दिलाने के लिए वो पूरा एक ग्रुप इकट्ठा किया था। तो आप ये देखें, 4 साल ये हुकूमत में रहे हैं, वो जो दावे जनूबी पंजाब के किए थे, बहावलपुर सूबे के किए थे, वो उनकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ गई कि वो सिर्फ एक इलेक्शन का ढोंग था। जहां तक मुस्लिम लीग नून की बात है, तो उसके लिए जो आईनी रिक्वायरमेंट होती है कि पंजाब असेंबली उसका जो है वो बिल पास करती है, वो हमने किया, दोनों का, जनूबी जो साउथ पंजाब का भी और बहावलपुर सूबे का भी रेजोल्यूशन जो है वो पास किया। और उसके बाद आज भी मैं जितनी भी देर में जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ जनूबी पंजाब के अंदर, जो भी काम हुए, चाहे वो सड़कें बनी हों, या वो दानिश स्कूल बने हों, या वो हॉस्पिटल्स बने हों, या वो और तरक्याती मंसूबे हों, वो मेट्रो बस हो, कुछ भी हो, वो सब काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ साहब के किए हुए हैं। तो मुस्लिम लीग नून जनूबी पंजाब को अगर कोई जिस तरह से यहाँ पर जो डिमांड्स हैं और जो भी यहाँ पर काम, तरक्याती काम हैं, वो सब मुस्लिम लीग नून ने अल्हम्दुलिल्लाह किए हुए हैं। और आने वाले वक्त में ना सिर्फ ये कि इलेक्शन होंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी, पंजाब असेंबली के इलेक्शन भी जीतेगी, अपनी हुकूमत भी बनाएगी इंशाल्लाह, और जो भी कंसर्न्स हैं जनूबी पंजाब के वो भी हम एड्रेस करेंगे। एहसन अंसारी साहब जी, हाँ, जो मियाँ साहब के आने का जवाब है वो मैं दे चुकी हूँ। इलेक्शन जब भी होगा, चाहे वो 3 माह में हो, जब भी होगा, हमने आज से अपनी तैयारी शुरू कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन, जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम इलेक्शन में जाने से घबरा रहे हैं, वो सब अपने अपने कमरों में बैठ के ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून मैदान में आ चुकी है, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी और इन फितनों को उठा के मैदान से बाहर फेंकेगी और वापस जहाँ से तरक्की का रास्ता, जो तरक्की का सफर टूटा था, उसको दोबारा से जोड़ेगी। आपने केपीके की बात की, कल वजीर आजम ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इतने बड़े फंड्स जो हैं वो पीटीआई की हुकूमत को, केपीके को मिले हैं, जहां इस्तेमाल होने थे वहां इस्तेमाल नहीं हुए। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसमें पुलिस भी शामिल है, वो सब आज भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बगैर हैं। तो वो फंड्स कहाँ गए, बिल्कुल इसकी होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है वो फंड्स कहाँ गए। जी सवाल जी, इसका मैं 2 लाइनों में जवाब देती हूँ, फिर राना साहब बात कर सकते हैं, वो रेलिवेंट हैं। मैं जनरल बात करूंगी। मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि मैं इंतकाम के हक में नहीं हूँ, किसी के साथ नाहक ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने कोई जुर्म किया है और वो 12 साल का प्लान समझ के कि हम जो भी कहेंगे हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, जो होता है पिछले 6-8 साल से, और अगर किसी ने वो जुर्म किया है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक सियासतदान है या वो एक पार्टी का सरबराह है
یا وہ ایکس وزیر اعظم ہے، اس وجہ سے کسی کو بچ کے نکلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. اگر جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. ناحق کسی کو پکڑنے کے حق میں نہیں ہوں. رانا منور صاحب رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ نے بات کر. آخری سوال پلیز. دور حکومت میں آپ کی میاں صاحب کی گرفتاری، احمد شہباز کی گرفتاری کو کہا گیا تھا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے. اب یہ جو گرفتاری ہو رہی ہے شیخ رشید صاحب کی یا دوسروں کی، وہ انتقامی کارروائی کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیے ایک سیکنڈ یہ آپ نے بڑا، اب میں اس کا ایک جواب تو دے چکی ہوں. ہماری تو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مجھ سمیت، رانا صاحب سمیت پوری جماعت گرفتار تھی، پوری جماعت زیر اعتاب تھی. اور کیا نکلا؟ انتقام کس کو کہتے ہیں؟ انتقام کہتے ہیں جب آپ پاناما کا شور نکالتے ہیں اور اس میں سے 1 روپیہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ اقامہ پر نکال دیتے. رانا صاحب کے اوپر آپ نے ڈرگز کا کیس ڈالا، کیا نکلا؟ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا. مجھے جس طرح سے جو میرے پہ الزام لگایا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح سے اس کیس کی، جھوٹے کیس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، وہ ساری قوم کے سامنے. احسن اقبال صاحب کا کیس ہو، شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس ہو، شہباز شریف صاحب کے کیسز ہو، سب کی جو اس کے پیچھے انتقام تھا وہ سب کے سامنے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کو اپنے جو یہ توشہ خانہ چوری ہے اس پہ سزا ملتی تو آپ اس کو انتقام کہیں گے؟ اگر اس کو فورن فنڈنگ میں سزا ملتی ہے جس کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے، آپ اس کو انتقام کہیں گے؟ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے، ان کی صاحبزادی کا جو کیس چل رہا ہے، وہ پوری دنیا کو پتا ہے، اس کو آپ انتقام کہیں گے؟ جھوٹ اگر آپ نے بولا ہے، اگر آپ نے کوئی کچھ کیا ہے تو وہ تو سامنے آئے گا نا، آپ کو فیس کرنا پڑے گا. اس کو انتقام نہیں کہتے، اس کو احتساب کہتے ہیں. اور ایک اور بات آپ ادھر آؤ میرے پاس، اوپر آؤ. چیمہ صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے گی اپنے وفاداری کے بدلے یزمان سے. ایک سیکنڈ، ایک اور بات. دیکھو میری بات سنو. صبح سے ڈرامہ کر رہی ہے. میڈم چیمہ صاحب کا ٹکٹ کیا بنا؟ نہیں، ایک اور بات، آپ اگر کھڑے ہو کر آپ یہ ہماری ورکر بھی نہیں.